द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट सामान्य हिंदी हल प्रश्न पत्र जो आज संपन्न हुआ है और ये नए पैटर्न पर आधारित है। इसी तरह का पैटर्न यूपी आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में दोहराया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 26 है। कुल 25 प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला दे रखा है भ्रमर, भौरा, मधुप। तो ये भौरे के, मधुकर के पर्यायवाची हैं। बी है शशि, इंदु, निशाकर, ये चंद्रमा का है। ठीक है। वस्त्र, पट, वसन, चीर इत्यादि ये कपड़ा के पर्यायवाची होते हैं। रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर ये सब सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। लंबी लिस्ट है पर्यायवाची की। ठीक है। एक एक शब्द के लगभग 10 से अधिक पर्यायवाची होते हैं या उससे भी अधिक होते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनके 25-25 पर्यायवाची भी हैं। यदि आप ऐसी लंबी लिस्ट चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। रेखांकित शब्दों में उपसर्ग जुड़ा है, आपको ये बताना है। स्वाभिमानी ये शब्द जो है इसमें कौन सा उपसर्ग है। ठीक है। तो उपसर्ग पहले लगता है शब्द से, आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो स्व हो जाएगा। ठीक है। स्व प्लस अभिमानी। ठीक है। इसके बाद 28 है क्वेश्चन। स्वर संधि वाला आपको बताना है। ठीक है। संधियों के प्रकार आप जानते ही होंगे और स्वर संधि में भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है। ठीक है। ये स्वर संधि के प्रकार हैं। ठीक है। तो इसमें पहला दे रखा है भोजन प्लस भोजनालय। तो भोजनालय का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा भोजन प्लस आलय। यहाँ पर ये दीर्घ संधि का उदाहरण है जो कि स्वर संधि है। ठीक है। इसके बाद अगला है सदैव। ठीक है। सदा प्लस एव। ठीक है। तो ये वृद्धि संधि का हो जाएगा। ठीक है। संगम की बात करें तो सम प्लस गम हो जाएगा। महेंद्र की बात करें तो महा प्लस इंद्र हो जाएगा। परिच्छेद की बात करें तो ये परि प्लस छेद हो जाएगा। ठीक है। संधि से संबंधित हमारी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है जिसमें इन सब की चर्चा की गई है। यदि किसी अभ्यर्थी ने उसको देखा होगा तो उसका ये पेपर अच्छा हुआ होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है स्वर संधि वाला समूह। तो यहाँ पे कौन सा समूह हो गया आपका? ए हो गया, बी हो गया और डी हो गया। ठीक है। ए बी डी आपका आंसर हो जाएगा जो कि सेकंड में दे रखा है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29। दिए गए अर्थ हेतु सही लोकोक्ति चुनना है आपको। ठीक है। काम न जानना और बहाना बनाना। ठीक है। तो ये अर्थ दे रखा है, आपको लोकोक्ति चुनना है। ठीक है। तो वो हो जाएगा नाचना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। अच्छा प्रश्न पूछा गया है। मनुष्यता, तो यहाँ पर आप देखेंगे मनुष्य प्लस ता। ठीक है। तो उपसर्ग और प्रत्यय आप जानते हैं, उपसर्ग प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय बाद में। तो यहाँ मनुष्यता इसका जो सुमेल है वो 4 से हो जाएगा। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, अभी आपने देखा ये संधि है, संधि से सुमेलित कर देंगे। अनु, तो अनु जो है उपसर्ग है। ठीक है। जैसे इसके बाद कर्म भूमि ये समास हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आप सुमेलित कर सकते हैं। इसके बाद अगला है 31। यहाँ पर हाय फूल सी कोमल बच्ची पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार आपको बताना है कौन सा है। ठीक है। तो अलंकार से संबंधित जो वीडियो चैनल पर अपलोड की गई थी उसमें इसी एग्जाम्पल को लिया गया है। ठीक है। ये एग्जाम्पल आप देखेंगे उपमा अलंकार में मैंने अन्य उदाहरणों के साथ इसको भी शामिल किया था और यही पूछा गया है। ठीक है। तो उस वीडियो को भी आप अवश्य देख लीजिएगा ताकि आगे आप इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो आपका आंसर गलत ना हो। ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है। आपको ये भी बता दें उपमा अलंकार की पहचान बहुत ही आसान होती है। इसमें आप देखेंगे सा लिखा रहता है, सा से सी। ठीक है। इमी, जिमी, ज्यों जैसे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो यहाँ आप देखेंगे फूल सी। ठीक है। बस इतना ही आपको पहचानना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित वाक्यांशों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है। तो इसमें क्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा, आप जानते हैं सबसे पहले संज्ञा आती है बदलू। तो यहाँ पे बदलू दे रखा है। बदलू का यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत पुरानी थी। ठीक है। तो ये आपका क्रमानुसार व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला है प्रभाव डालना। इसके हेतु
मुहावरा बताना है आपको, ठीक है। अर्थ दे रखा है तो रंग जमाना अर्थात प्रभाव डालना, ठीक है। इसके बाद 34 है किस समास में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप जानते हैं बहुब्रीहि में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, ना द्विगु में होता है, क्योंकि द्विगु में जो है पहला शब्द जो है संख्यावाची होता है, ठीक है, जैसे त्रिलोक, ठीक है। तो द्वंद्व में आप जानते हैं योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है, जैसे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो थोड़ा बहुत लिखेंगे तो बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। विशेषण के भेद पूछा है, ठीक है। तो यहाँ आप जानते हैं विशेषण के भेदों में बहुब्रीहि तो होता नहीं, जो कि एक समास है, ठीक है। गुणवाचक हो जाएगा, संख्यावाचक भी हो जाएगा, परिमाणवाचक भी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक ये संज्ञा होती है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो इस तरह से एलिमिनेट भी आप कर सकते हैं, और वैसे आपको विशेषण के भेद पता ही होंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रविशेषण, ठीक है। जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहा जाता है, ठीक है। जैसे विशेष जो है ये संज्ञा ही होता है, जैसे वह बालक सुंदर है, ठीक है। तो इसमें सुंदर क्या है, विशेषण हो जाएगा, और बालक क्या है, ये विशेष हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता है वो विशेषण है, लेकिन विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद एक पैराग्राफ दिया है, इससे संबंधित प्रश्न है, तो इसको हम स्किप करते हैं और अब बढ़ते हैं व्याकरण वाले पोर्शन की तरफ। तो इसमें 42 दे रखा है, इसको जो है काल क्रमानुसार, ठीक है, सॉरी वाक्यांशों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी देखेंगे हम कर्ता, ठीक है। तो यहाँ पर शहीदों दे रखा है, शहीदों का एक ऐसा स्मारक बनाया जाए जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का अध्ययन और अध्यापन हो, ठीक है, स्टडी और टीचिंग। तो इस तरह से आप क्रमानुसार व्यवस्थित कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। जिससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी, उसे क्या कहते हैं। तो ये काल के भेद हैं, यदि आपने काल के भेद पढ़े हैं तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। क्रिया हो नहीं सकी लेकिन होने वाली थी, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हेतु मद भूतकाल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, यहाँ पर कारकों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो ये तो आप जानते ही होंगे, कर्ता ने कर्म को करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ठीक है। तो क्रमानुसार आप व्यवस्थित कर लेंगे। सबसे पहले आ जाएगा आपका कर्ता, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कर्म, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा करण, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे सी आ गया पहले, फिर उसके बाद बी आ गया, फिर ए आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद डी और ई आ जाएगा। तो आपका आंसर 4th हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, नदी शब्द का उचित बहुवचन आपको बताना है, ठीक है। तो नदियाँ तो होता नहीं है, ठीक है, जैसे भारत नदियों का देश है, हम ये नहीं कह सकते कि नदियाँ का देश है, ठीक है, तो नदियों, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर 2nd हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर संज्ञा के प्रकार दे रखा है, ठीक है। तो बहुत ही आसान था ये। जल आप जानते हैं खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं वो द्रव्य कहलाती हैं, तो जल आपका 4th हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। गांधी जी, ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। हड़प, तो ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। और बच्चे, ये जाति का बोध होता है इससे, जैसे शिक्षक है, बच्चे हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। सांस्कृतिक, तो ये गलत है, सांस्कृतिक होता है, ठीक है, आप जानते हैं ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है हस्ताक्षर, जो कि सही शब्द है। हस्तक्षेप में ता में अब देखें मात्रा लगी हुई, तो ये गलत हो जाएगा, हस्तक्षेप ऐसे लिखेंगे। और हास्य पद लिखा है, हास्य पद नहीं होता है बल्कि हास्यास्पद होता है, जो इस तरह से लिखा जाता है, हास्यास्पद, ठीक है। इंग्लिश में इसको रिडिकुलस कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। यहाँ पर दिया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ईश्वर के नाम का जाप, तो ईश्वर के नाम का जो जाप है उसको सिमरन कहा जाता है, यहाँ स्मरण कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला है बिना मजदूरी का काम, तो इसको कहते हैं बेकार, ठीक है, बेकार प्रथा।
मेहनत का मूल्य उसे कहते हैं पारिश्रमिक, ठीक है, और पहुंचने का स्थान उसे कहते हैं गंतव्य, डेस्टिनेशन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, सही वाक्य चुनना है, ठीक है। करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस दिया है, तो इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है ये आपको बताना है। मोहन की माता जी जा रहा है, ठीक है, तो ये तो ऐसे ही गलत है। मोहन की माता जी जा रही हैं, तब तो ये सही होता। हमें चरखा काटनी चाहिए, तो चरखा नहीं सूत काटा जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। खरगोश को काट कर गाजर खिलाएंगे, खरगोश को ही काट देंगे तो गाजर कैसे खिलाएंगे। गाजर को काट के खरगोश को खिलाएंगे, ऐसा लिखा होता तो ये सही होता, ये भी गलत है। तो आपका एक ही सही है, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ या रियाज कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, जो कि आखिरी है, ठीक है। क्रम में ये 25वां प्रश्न बनेगा। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जो कि विलोम शब्द दे रखा है, तो बहुत ही आसान थे। सफल का असफल हो जाएगा, ठीक है। रात का दिन हो जाएगा, धरती का आकाश हो जाएगा, ठीक है। ठंडा का गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 25 प्रश्न पूछे गए थे हिंदी व्याकरण से, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा में। ये नए पैटर्न पर आधारित थे प्रश्न, और इसी तरह के प्रश्न जो है अब नए पैटर्न पर ही आएंगे RO के एग्ज़ाम में, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.